हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने मॉडुलस के कुछ ग्राफ्स किए थे। मॉडुलस इक्वेशंस के बारे में स्टडी किए थे। ठीक है, वो डिफाइन कैसे होते हैं और उनके ग्राफ्स हम कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, और जेईई में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में एक दो किए थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखें। आप लोगों ने भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सीखेंगे हम मॉडुलस इक्वेशंस। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट केसेस एराइज होते हैं। ठीक है, बहुत जगह बहुत सारे केस एराइज होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बहुत सारे टाइप के डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहला टाइप है हमारा, देखें पहला टाइप है हमारा, ये देखें पहला टाइप है हमारा इफ mod x इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है mod ऑफ समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू सम रियल नंबर। ठीक है, कोई चीज का मॉड लेंगे। ठीक है ना, किसी भी चीज का मॉड रहे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये भी रह सकता है, ये रह सकता है हमारा x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी रह सकता है। मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई हमारा रियल नंबर रहना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव जीरो और कुछ भी। ठीक है, लेकिन ये हमारा रियल नंबर रहना चाहिए, 2 3 4 ऐसा करके कुछ ए रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोई रियल नंबर रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं वेयर ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारा कोई रियल नंबर रहना चाहिए और मोड के अंदर कुछ भी रहना चाहिए। अगर इस टाइप का इक्वेशन हमारा कहीं पे दिख जाए, ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके दो केसेस बन सकते हैं ए पे। ठीक है, ए या तो हमारा सबसे पहले देखें, या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या हमारा निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, ए का देखा जाए तो। ठीक है, सबसे पहले देखें हम, यहाँ से दो केसेस अराइज होते हैं। ए या तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या फिर ए हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर हम mod x इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे, कोई रियल नंबर, ठीक है, तो वो रियल नंबर या तो हमारा पॉजिटिव होगा या तो हमारा निगेटिव होगा या तो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो 0 वाले केस को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 0 वाला केस डिफरेंट ही है। ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अगर दिस इज इक्वल टू 0 है, इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल सीधा पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम दो केसेस यहाँ से एराइज करते हैं, या तो ए हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होगा, निगेटिव या फिर 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होगा, तब हम क्या करेंगे, ये देखें, अगर हमारा मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसा लिखें, मॉड ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग का मतलब लिख देते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर हमारा a पॉजिटिव है, देखें यहाँ पे, अगर हमारा a पॉजिटिव है, ठीक है, तब x इज इक्वल टू हम प्लस और माइनस ए लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। x इज इक्वल टू, एक बार लिख दें प्लस 3 -2, दूसरा बार सॉल्व कर लें -3 -2, प्लस 3 -2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, -3 -2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -5। तो x इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो हमारा -5 होगा। ठीक है, दो केसेस से हमारा इस तरह से आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी देखें mod x इज इक्वल टू ए और a हमारा पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू, हमको mod के अंदर जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसके इक्वल हम प्लस माइनस वो रियल नंबर कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहला केस के बारे में डिस्कस हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस के बारे में देखें, ए अगर हमारा निगेटिव है तो क्या होगा, अगर हमारा
ए निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखें मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू -2 ऐसा लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं कोई रियल नंबर -3, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x+3 कुछ भी, ठीक है। तो मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसका रिजल्ट हमारे पास निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी संभव है कि अगर मॉड के अंदर हम अगर कुछ लिखें, ठीक है, और उस पे मॉड लगा दें, ठीक है, तो मॉड इज इक्वल टू निगेटिव, ऐसा कभी संभव है? नहीं है, क्योंकि हमने मॉड एक्स का डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, दो तरह से डिफाइन होता है, एक्स व्हेन एक्स क्या है पॉजिटिव, -x व्हेन एक्स क्या है हमारा निगेटिव। निगेटिव में मॉड एक्स को हम -x लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारा -x का मॉड दिया हुआ है तो इसको हम -(-x) लिख के डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारा +x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हमारा x पॉजिटिव है तो x ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर कुछ भी क्वांटिटी लिखा हुआ है वो मॉड के बाहर अगर निकल करके आता है तो हमेशा हमारा क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है ना। ये हमने डिफिनेशन से देखा, ठीक है। मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दे रहा है ए निगेटिव, ए निगेटिव होने का क्या मीनिंग है कि मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है, ये हमारा निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है जिसके लिए मॉड हमारा निगेटिव वैल्यू दे, ऐसा कोई नंबर या फिर कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तब यहां से क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, जो कि हमारा नो सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 5 मींस नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो अगर हमारा a निगेटिव होगा तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू 5, ये हमारा पहला केस है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमने इस टाइप के बारे में अभी आपको बताया था, ठीक है, कि अगर हमारा a पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू +-a होगा, और अगर a निगेटिव है तो x बिलोंग्स टू 5 होगा। इसके बेस्ड पे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, इनको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। पहला एग्जांपल देखें, मॉड x इज इक्वल टू 5, अगर ऐसा हमारे पास कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें कैसे निकलेगा। ये देखें मॉड x इज इक्वल टू 5, यहाँ से दैट इंप्लाइज लिखेंगे x इज इक्वल टू +-5, क्योंकि a हमारा क्या है पॉजिटिव है, a हमारा पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू क्या होगा +-a, ये वाला केस अप्लाई होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा +-5, इसका आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू +5 और -5, ठीक है। यहाँ से आंसर इसका निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं बी क्वेश्चन को। अब देखिए बी नंबर हमारा कह रहा है मॉड ऑफ x+2 +1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, उसके +1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास LHS में सिंगल मॉड रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको 1 को उस साइड भेजना होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 - 1 मॉड ऑफ x+2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा कंडीशन बन गया, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कोई रियल नंबर, ठीक है, और ये रियल नंबर हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो x+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा +-3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x+2 इज इक्वल टू +-3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x+2 इज इक्वल टू +-3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x+2 इज इक्वल टू 3, दूसरे में ले लेंगे x+2 इज इक्वल टू हमारा -3, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ रहा है -3 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या -5 आएगा यहाँ, सॉरी -3 - 2 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -5, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और -5, या तो 1 सेटिस्फाई करेगा या फिर -5 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इस पे ब्रेक करके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में एक
डिफरेंट टाइप का मेथड बताऊंगा, ठीक है। वो मेथड हमारा हर केसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। वो हमारा यूनिवर्सल मेथड होगा मॉडुलस को सॉल्व करने का, ठीक है ना। वो हमारा यूनिवर्सल मेथड होगा जो कि हमारा हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन ये अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखे तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लिख रहे हैं हमारा बी, फिर चलते हैं सी पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है ना। अब चलते हैं सी पे। क्वेश्चन नंबर सी हमारा बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या केस फॉर्म होके आ रहा है, ठीक है। हमारा एलएचएस में सिंगल मोड रहना चाहिए, तो सिंगल मोड के लिए क्या करेंगे हम, +3 को उधर साइड भेजते हैं, ये हो जाएगा -3। अब देखें यहाँ पर दूसरा वाला केस राइज हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या केस राइज हो गया, ए हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, लेस देन 0, ठीक है। अगर राइट साइड में हमारा लेस देन 0 आ गया, लेफ्ट साइड में सिंगल मोड है, तो वहां से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको नोट डाउन करें, फिर चलते हैं डी एग्जाम्पल। अब देखिए डी में क्या कर रहा है, ठीक है। डी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्रेन चलाना होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है, मॉड ऑफ x-1 का होल मॉड +2 इज इक्वल टू 4, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मॉड ऑफ x-1 +2 इसका होल मॉड इज इक्वल टू 4, ओके, ठीक है। इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, मॉड ऑफ x-1 +2 इज इक्वल टू 4, ओके। अब यहाँ से देखिए हमारे पास सिंगल मोड बाहर में दिख रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर इसको टी पुट कर दें या फिर कुछ कर दें, ठीक है, या फिर भूल जाए। इसको हम क्या कर देते हैं, मॉड ऑफ x-1 को थोड़ी देर के लिए हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है। टी पुट कर दें या फिर इसको ऐसे ही रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं तो इसको टी ही सपोज कर लें, ठीक है। मॉड ऑफ t +2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब मॉड ऑफ t +2 इज इक्वल टू 4 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है, तो t +2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, +-4, तो t +2 क्या हो जाएगा हमारे पास, t क्या हो जाएगा हमारे पास, +-4 -2। एक बार हम करेंगे t का वैल्यू निकालने के लिए, +4 -2 तो हो जाएगा हमारे पास 2, एक हो जाएगा -4 -2 दैट इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो t हमारा या तो 2 है या फिर -6 है, ठीक है। और t का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। t का वैल्यू अब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू या तो 2 है या फिर हमारा -6 है। तो इसका दो केस बना दें, ठीक है ना। दो केस बनाने के बाद क्या कर दें, मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से लिख देते हैं मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। t का दो वैल्यू आया, ठीक है। t का दोनों वैल्यू को साथ में रख करके सॉल्व कर देते हैं, अलग अलग सेपरेट करके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि मोड हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस केस का तो काम खत्म हो गया। अब इस केस का देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, x-1 इज इक्वल टू +-2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 +-2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और -1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। या तो x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेगा या फिर 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डबल मोड, ट्रिपल मोड कुछ भी रहे, ठीक है, तो सिंगल मोड करके आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मोड रहेगा, ठीक है, इसके अंदर फिर एक और मोड दे देगा प्लस समथिंग, इसके अंदर कुछ और मोड दे देगा प्लस समथिंग, ठीक है।
पहले बाहर वाले का देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद इतना बचेगा टर्म, ठीक है, फिर इसको देख लें, ठीक है, फिर इसको देखने के बाद हमारे पास किसका टर्म बचेगा, ये वाला अंदर वाले का टर्म बचेगा, मॉड ऑफ समथिंग प्लस 3, ठीक है, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है ना, फिर इसको देख लें, ठीक है, इसको देखिएगा तो फाइनली हमारे एक्स का कोई वैल्यू आ जाएगा डिफरेंट केसेस में, ठीक है ना। तो डबल रहे ट्रिपल रहे उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको ऐसे करके सॉल्व कर देते सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल मेथड, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले स्टडी कर लें, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है ना, इनको रिवाइज कर लें, उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे यूनिवर्सल मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।